अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। ये हमारा सब्जेक्ट NTA UGC नेट JRF एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर सेकंड के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ मैं गाइस आप लोगों के लिए। यूनिट नंबर फर्स्ट की क्लास है ये हमारी गाइस, एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर सेकंड, और जून 2026 के लिए है गाइस ये। तो कल हमने 10 क्वेश्चन बताए थे, अब बता रही हूँ मैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक समेकित कंपोजिट संस्था है? एक ऑप्शन नंबर एक संस्था जो एकमात्र अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रहा हो। ऑप्शन नंबर 2, एक संस्था जो एकमात्र स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो। एक ऑप्शन नंबर 3, एक संस्था जो बहु शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो। ऑप्शन नंबर 4, एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही हो। तो एक संस्था जो बहु शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो, ये आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह लो या 2 कह लो, फिर से आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह लो या कल के हिसाब से 12 कह लो। क्वेश्चन नंबर 12, एंड्रोगोजी में ऑप्शन नंबर ए वयस्कों का सीखना इसके कार्य क्षेत्र के भीतर है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या किस प्रकार से और कब किस चीज़ को सीखा जाना है। ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा आत्मसम्मान, विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइस ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए नहीं। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी ये हो जाएगा सही हमारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा इज द राइट आंसर। ए, बी और सी भी नहीं हो सकता, ए, बी, सी और डी भी नहीं हो सकता, तो ए, बी और डी हो जाएगा सही। तो गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन दर्शन ए के रूप में लिखित है जो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए, हालांकि एक पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वे प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। कारण आर, एक्ट पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइज ये हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नहीं गाइज, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या है, सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षा पुनर्परीक्षा
अर्ध विभाजित समानार्थी समानांतर रूप और युक्ति संगत समानता की पद्धतियाँ प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर एक परीक्षण की वैधता के मापन हेतु। ऑप्शन नंबर 2 एक परीक्षण की व्यवहार्यता उपयोगिता के मापन हेतु। ऑप्शन नंबर 3 एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु। ऑप्शन नंबर 4 एक परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता के मापन हेतु। तो गाइस ऑप्शन नंबर 3 एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। यह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है। सी ये मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। डी ये छात्रों के असाइनमेंट्स से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए। ऑप्शन नंबर 1 डी। ऑप्शन नंबर 2 ए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। तो केवल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर आया अब हमारा 16। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सिद्धांत अवधारणा। सूची 1 सिद्धांत अवधारणा। सूची 2 विवरण। तो ऑप्शन ए सिद्धांतों का विकास आकलन असेसमेंट अध्ययन से भी नहीं होता, तो इसका राइट हो जाएगा हमारा बुनियादी शोध हो जाएगा। सिद्धांतों का विकास बुनियादी शोध हो जाएगा। अब आया हमारा बी अध्ययन की स्थिति से परे निष्कर्षों का सामान्यीकरण किए बिना एक विशेष स्थिति में तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजना। तो इसका तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। अब आया हमारा सी सिद्धांतों का अनुकूलन। तो सिद्धांतों का अनुकूलन हो जाएगा हमारा व्यवहारिक प्रयोगात्मक अप्लाइड अध्ययन। प्रायोगिक अप्लाइड अध्ययन। अब आया हमारा डी किसी भी परिकल्पना का प्रस्तावीकरण या परीक्षण नहीं किया जाता। आकलन असेसमेंट अध्ययन। तो डी का हो जाएगा आकलन असेसमेंट अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 में तो ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 3 दूसरा चौथा पहला तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 तीसरा पहला चौथा दूसरा। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रोग्राम सेवाकालीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक शिक्षा में आधार कोर्स। बी है हमारा कौशल विकास कार्यक्रम। सी है विशिष्ट विषयों पर आधारित अध्यापन पेडागोजी कोर्स। डी आरंभिक मीटिंग इंडक्शन मीटिंग। ई है दक्षता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। तो बी और ई हो जाएगा कौशल विकास कार्यक्रम और दक्षता विकास हेतु सूक्ष्म
दक्षता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब हम चयन करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 बी और ई, ऑप्शन नंबर 4 डी और ई। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा का के सिद्धांत नहीं है। पृथक्कृत सेग्रीगेटेड शिक्षा, बी शून्य अस्वीकरण जीरो रिजेक्शन, सी विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी व्यावसायिक सहयोग प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, केवल सी और डी, केवल बी, केवल बी सी बी डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर पहला केवल ए पृथक्कृत सेग्रीगेटेड शिक्षा हो जाएगा हमारा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधित क्षेत्रों डोमेन्स के वर्गीकरण का ICF प्रारूप दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर 2 UNCRPD, ऑप्शन नंबर 3 WHO, UNCRPD, ऑप्शन नंबर 3 WHO, ऑप्शन नंबर 4 यूनेस्को, WHO, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। का प्रारूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक आइस क्यूब ऑफ आइस को आइस कोन ऑफ आइस में बदलने का उदाहरण देते हुए परिवर्तन के मॉडल के बारे में व्याख्या करता है। शिक्षक बता रहा है ऑप्शन नंबर 1 कुर्ट लेविन के मॉडल के बारे में, कुर्ट लेविन्स मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 कार्टस मॉडल के बारे में, कॉटर्स मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 कुबलर रॉस मॉडल के बारे में, कुबलर रॉस मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 जेफ हियात के मॉडल के बारे में, जेफ हियात्स मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 1 कुर्ट लेविन के मॉडल के बारे में इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। गाइस ये थे हमारे फिर से 10 क्वेश्चन। तो गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइस मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए गाइस। 25 से मिलेंगे, आप 25 जनवरी से मिलेंगे गाइस आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के क्वेश्चन आंसर गाइस एजुकेशन सब्जेक्ट के। तो देखना ना भूले गाइस और फॉलो कीजिए जल्दी से ज़्यादा।